गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का फिर से हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी पर स्वागत है। चलिए मैं आप लोगों को इसी कड़ी में आज कक्षा आठवीं का गणित का एक पाठ है, प्रश्नावली है 2.2। उसका बच्चों ने एक पहला दूसरा तो मैं बना के दिखा दिया हूँ। आज तीसरा प्रश्न बच्चे पूछे हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन हल बना के दिखाता हूँ कि कैसे इसको आसानी पूर्वक बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, एक प्रश्न है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षाओं के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को इसको बनाना सिखाता हूँ एक बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको बनाना सिखाता हूँ। तो आइए, जैसे मैंने एक प्रश्न लिख लिया, उसी प्रश्न को यहाँ लिखा है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो हल, क्योंकि ये पूछ रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, तो हम उसी तरह से इसको मान लेंगे। माना कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर रुपया x था। क्या था? x था। प्रश्न जैसा कहता है वैसा। क्या कहता है प्रश्न से? कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी का मूल्य प्रारंभ में कितना था? x रुपया था। तो चीनी का हम पहले क्या करेंगे? x रुपया, क्योंकि हम मान लिए चीनी का दाम x रुपया है। तो x रुपया का कितना बढ़ जाता है? तो 25% बढ़ जाता है। एक किस पर बढ़ जाता है? क्योंकि इसका मूल्य था प्रारंभ में x रुपया, तो x रुपया पर 25% बढ़ जाता है। तो इसमें क्या कर देंगे? इस प्रारंभिक मूल्य का 25% में प्रारंभिक मूल्य जोड़ देंगे, x रुपया जोड़ देंगे। तो 25% वृद्धि के बाद और प्रारंभिक चीनी का मूल्य जोड़ देने के बाद इस दोनों चीनी का मूल्य अब जो है इसका चीनी का दाम कितना हो गया? 32 रुपया हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे, आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि हम यहाँ 25% निकालने के बाद फिर x रुपया क्यों जोड़ दिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है इसके लिए। तो देखिए यहाँ मैं हिंट देता हूँ। अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु का दाम या चीनी का दाम ही 100 रुपया था, अगर कहता है कि इस पर 25% वृद्धि हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? पहले 100 का 25% निकालेंगे। 25% का मतलब 25/100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना निकला? 25 रुपया। 25 रुपया निकला। लेकिन ये क्या 25 रुपया ही उस चीनी का दाम है? अभी नहीं, क्योंकि अब चीनी का दाम 25 रुपया बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद उस चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 100 + 25। तो इसको हम 100 को क्या मान लिए? x। और हमारा जो हमारा निकला, ये मेरा किसके बराबर निकला? 25 रुपया के बराबर। ये मेरा कितना है? 100 रुपया के बराबर। इसलिए अगर 25% में x को जोड़ेंगे, क्योंकि 25 में x को जोड़ेंगे, इस 25 में x को इस 100 को जोड़ देंगे, तब ना हमारा जो अभी दाम है वो निकलेगा। तो इतना में इतना को जोड़ देंगे तो किसके बराबर है? 32 के बराबर है। इसलिए इस 25% में x का दाम x जोड़ देंगे, तब ये हमारा अभी के मूल्य के बराबर 32 रुपया हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसका अब इसका जो कोई पूछेगा कि इसका अभी दाम कितना हो जाएगा, तो अभी दाम हो जाएगा 100 + 25 बराबर 125। तो ये 125 रुपया लाने के लिए मैंने क्या किया? 25% में x जोड़ दिया, इसलिए चीनी का दाम हो गया 32 रुपया। तो अब इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है। अब ये होगा हमारा x इंटू 25% का मतलब 25/100 प्लस x बराबर कितना आना चाहिए? 32। अब इसको काट देंगे तो 25 से कहीं 25 का 100। तो हमारा क्वेश्चन क्या है निकला? x इंटू 1/4 में कितना जोड़ना है? x बराबर कितना होना चाहिए? 32। फिर बना देंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो ऊपर गुना कर देंगे, x नीचे गुना कर देंगे 4 + x/1 इक्वल दैन 32। अच्छा, इसको भी 1 कर लेंगे। अब इसका क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4 एक एलसीएम बनाएंगे तो क्या आएगा? 4 एक 4, 1 में 1 से गुना करेंगे तो x, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बड़े में घटेगा, 4 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 32/1।
अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 4 एक कितना हो जाएगा 5x, 5x में 1 से गुना करेंगे तो 5x, और इधर हो जाएगा 32 गुने 4। तो हमारा क्या निकलेगा 5x बराबर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128। अब निकालना हमको x का चूँकि, तो x बराबर हो जाएगा 128/5। ये गुना में इधर आएगा तो इधर हमें 5 इधर आ जाएगा भाग में। तो अब 128 में जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5 दूनी 10, 5 छक्ती 50 50, 5 दूनी 10, 50 25, 3 बच रहा 5 36। इस तरह से हमारा उत्तर जो आ गया ये इतना रुपया उत्तर हो गया, मतलब 25 रुपया 60 पैसा हमारा उत्तर हो गया। तो x बराबर निकला 25/60। तो ये अब लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक बराबर 25 रुपया 60 पैसा था। यही हमारा उत्तर हो गया 25.60, 25 रुपया 60 पैसा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें लाइक और कमेंट करें, मैं आपको फिर से इसे बताने का प्रयास करूँगा। ओके, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। काटो।